लोकप्रिय खासदारांचा सत्कार समारंभ चालू झालेला आहे। थोडं पाठीमाग चालू करा, समोरची जरा पाठीमाग ये थोडा साईड घे, थोडं बाजू तुम्ही काय फोटो आता कटोर आहे रे आज सगळ्यात पहिल्यांदा मी आपल्या सर्वांनाही नवीन वर्ष सुखाचं, समृद्धीचं, भरभराटीचं, शांततेचं जावं अशी प्रार्थना करतो। त्याचबरोबर आजच्या दिवसाचं वैशिष्ट्य असं आहे की नवीन वर्षाची तर सुरुवात नाहीच आहे। मला वाटतंय आयनबाला किती वेळ वाटते का 45 आज नवीन सुद्धा आहे। 45 वर्षात पण आहे 45 म्हणजे 45 पहिले आलं 46 झाले। त्याच्या 46व्या जन्मदिन के बारे में उनको बहुत सारी मुबारकबाद देता हूँ और आप सभी को इतना ही कहना चाहता हूँ कि मराठी प्रोग्राम परिचय देते होते की सामान्य कुटुंबातील महिला माणूस सुद्धा स्वतःच्या उद्योग व्यवसायात त्या ठिकाणी एवढ्या मोठ्या प्रमाणात स्वतःची प्रगती करू शकतो। मला वाटतं आनंदबाई तुमचं खरंच सगळ्यांनी पुढे जाऊ शकतो। मला वाटतं ह्या पद्धतीचं काम तुम्ही तुमच्या जीवनात केलेलं आहे। तुमच्या वाढदिवसानिमित्त मी मनापासून हार्दिक शुभेच्छा देतो आणि याच पद्धतीनं आपण सगळेजण मिळून एकत्रितपणे एका दिलानं एका जीवानं या जिल्ह्याच्या विकासासाठी, प्रगतीसाठी, इथल्या तरुण मुलांच्या भवितव्यासाठी आपण सगळेजण एकत्र होऊन नेहमी कार्यरत राहू एवढंच वचन मी आपल्याला या कार्यक्रमाच्या निमित्तानं देतो। तुम्हाला खूप खूप शुभेच्छा देतो। खरं तर दीपकरावला तुम्हाला खरं आभार मानावं लागेल। कधी 3 दिवस झालं माझ्या मागे काय आधी यावं लागते म्हणजे मी 100% आहे इथं, त्यामुळं येणार, निश्चितपणे येणार। इथं येता आलं, तुमचा सत्कार करता आला, तुमच्या सर्वांबरोबर या ठिकाणी संवाद साधता आला, त्याच्याबद्दल सुद्धा मी आपल्या सर्वांचं मनापासून आभार व्यक्त करतो। और दूसरी बात ऐसी है कि आज थोड़ा मेरे हिंदी बेहतर होते जा रहा हूँ। तो पहले मेरा हिंदी थोड़ा गुलाबी चलता था, बाकी इधर पड्या उधर उड्या चलायचं। कारण मैं अभी हिंदी राजभाषा कमेटी का एक मेंबर हूँ जो पूरे देश में हर एक सरकारी दफ्तर में हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, तो उसका प्रयोग ज्यादा से ज्यादा मात्रा में होना चाहिए। सारे लोगों को, सारे अफसरों को, आप अगर देखेंगे साउथ में से कोई अगर अफसर आता है बैंक का तो अंग्रेजी खाली जानता है, उसको हिंदी आती नहीं, और हमारे किसान को अंग्रेजी की तरह। तो हिंदी एक ऐसी भाषा है कि सारे लोग उसमें वार्तालाप कर सकते हैं, उनकी दिल की बात भी आगे वाले को बता सकते हैं, क्या अड़चन है वो भी समझा सकते हैं।
अगर अफसर ये सारी भाषाएं जान पाएंगे और हिंदी का इस्तेमाल करेंगे तो मुझे लगता है किसानों को और हमारे ग्रामीण जो इलाका है उनको भी सहूलियत होगी उसके बारे में समझाने के बारे में। उसके लिए भी मैं काम करता हूँ। पूरी संसदीय कमेटी जो है हिंदी राजभाषा की वहाँ पे मैं मेंबर हूँ और उसकी वजह से थोड़ी हिंदी भी मेरी बेहतर होती जा रही है। तो आप अगर देखें कि लोकसभा में ज़्यादा से ज़्यादा मैं मराठी में बात रखता हूँ। उसका भी कारण ये है कि मैं क्या बोल रहा हूँ वो मंत्री को सुनने के लिए वहाँ पे ट्रांसलेटर मौजूद है। यानी तुमको लगता होगा कि अरे ये मेरी बात आ रही है आपकी मंत्री को समझ में आता है या नहीं, तो वैसा नहीं रहता। वहाँ पे मैं जैसा मराठी में बात कर रहा हूँ वैसा हिंदी और अंग्रेजी में जो मंत्री बैठे हुए रहते हैं जिनको मराठी नहीं भी आती होगी तो उनको उसका ट्रांसलेशन चालू रहता है, वो सुन पाते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि मेरे चुनाव क्षेत्र में आने वाले लोगों को कोई ट्रांसलेटर मौजूद नहीं है, उनको मराठी अच्छी तरीके से आती है। इसके लिए मैं ज्यादातर मराठी का इस्तेमाल वहाँ पे करता हूँ, लेकिन हिंदी में अभी काफी ठीक तरीके से बोल पा रहा हूँ। फिर एक बार जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं और मुबारकबाद उनको देता हूँ और इसी प्रकार से आप अपने उद्योग में ज्यादा से ज्यादा प्रगति करें, आगे बढ़े, ये इतनी ही कामना करता हूँ। धन्यवाद। अब तुम ऐसे हमारे पीछे दम से खड़े रहो, हम आपके साथ हैं।